नमस्कार, सैफ जाफरी हूं और एक बार फिर मौजूद हूं सिसौली में। मेरे साथ खुद नरेश टिकैत जी हैं और महापंचायत के बाद कल की जो एक भीड़ उसमें उमड़ी है, एक जनसमूह जो था, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। नरेश जी, कैसी रही कल महापंचायत? बढ़िया रही, अच्छी रही खूब। सब तो बड़ी बात यह है कि कोई आदमी भूखा नहीं रहा, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का कोई चोट नहीं लगी। तो इतना बड़ा विशाल जनसमूह था तो इसमें कुछ न कुछ हो जा, पर नहीं कुछ नहीं सी बात हुई। प्रकृति का भी बड़ा सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहा और सब जो हमारे अतिथि आए सब खुश होकर गए यहाँ से। और एक मुजफ्फरनगर ज़िले की सराहना हुई कि भाई मुजफ्फरनगर ज़िले में जो सुन रहे थे वही आओ भगत स्वागत सब ने करा, सब अच्छे अच्छे खाने खाए सब ने। और ठीक रही, थोड़ी घनी तो व्यवस्था सी ऐसी बात हो जा, डगमगा जा से, उसमें बड़ा भीड़ भाड़ का है, कुछ गर्मी का भी हो रहा, पर फिर भी कुल मिलाकर अच्छा रहा। क्या बातें तय हो पाई किसान महापंचायत? नहीं, पंचायत तो एक तो वो जो आंदोलन चल रहा, जो बॉर्डरों पर चल रहा, वो तो चलता रहेगा। और कल की शायद मुझे लगे 7 तारीख की करनाल में जगह जगह है, और भी तो थोड़ा सा और दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और जो अपने किसान हैं, जो किसानों की जो समस्या है उनका समाधान के लिए कुछ रास्ता कहाँ की है, किस क्षेत्र की कौन सी दिक्कत है, तो एक सरकार के आमने सामने होगी ना बातचीत। सरकार तो हमें कोई उम्मीद इब्जा रही नहीं, कोई उम्मीद नहीं सरकार से एक भाई इब्जा, तो यह तो एक बदले की भावना तो सरकार काम कर रही जैसा नहीं करना चाहता। किसानों का तो पहला ही तो वो पड़ा है ना, पहले में यह सरकार फेल होगी, कुछ करना नहीं चाह रही, कुछ नहीं, तो क्या करें। किसानों के सामने तो मजबूरी है भाई, जो किसान है, जो इस बड़ी आस भरी निगाहों है इस संगठन की ओर देख रहे, 40 संगठन हो रहा रहे, इसमें जो किसान संयुक्त मोर्चा तो और बहुत बड़े कई सौ संगठन है, में भी इसी में ही वो है। सब पार्टी जितने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सब जितनी भी पार्टी है सब इस सरकार के खिलाफ है, तो कुछ ना कुछ तो है ही। कोई ऐसे उमा की बात नहीं कि भाई कोई शौक में या उमा में इस तरह का काम करे, तो समस्या है लोगों के सामने। अब आप कह रहे हैं कि सरकार से आपको कोई उम्मीद भी नहीं है, तो अब कैसे लड़िएगा आगे की लड़ाई? नहीं, ऐसा लड़ रहे एक या छोटी थोड़े जा आगे इस तरह से एक जो विरोध हो रहा है सरकार के खिलाफ, हमें कोई राजनीति वो नहीं, हमें ना हम इलेक्शन लड़ते, ना हम इस तरह के घेर घोट कर लिया भाई तो राजनीति वो है। हम क्या राजनीति है, किसानों की क्या राजनीति, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा है या कुछ है, कुछ भी नहीं। कल जो आए सब किसान बन के आए वहाँ से, इसमें भाजपा के भी थे, सपा के भी, लोकदल के भी, कांग्रेस के भी, बसपा के भी, सब जितने भी वो है सब इसमें किसान बन के आए। भाजपा वाले भी आए, उन्होंने भी कोई झंडा नहीं था, किसी का कोई बैनर नहीं था, सब ने सहयोग दिया, सब ने जो इकट्ठा हुआ सब पे जो जितने भी पैसे दे तो भाजपा ने भी दिए। कोई उसमें कोई किसी की कुछ वो नहीं बात। हमने उनको कहा था तो भाई एक दिन सब किसान बन के आना सब है, तो किसान बन के आए, अच्छा लगा बहुत। अच्छा, जब आपका यूनियन, आपका संगठन गाज़ीपुर बॉर्डर और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठा था, तो सरकार के लोग ये कहकर आपका विरोध करते रहे आपके संगठन का कि चंद किसान बैठे हैं। कल तो आपने लाखों की तादाद में किसान जमा कर दी और बता दिया कि ये बहुत बड़ी तादाद जो है किसानों की ये उसके ख़िलाफ़ है। कोई सरकार से अब कोई बातचीत हुई या कोई पश्चाताप इस तरह की चीज़ें कि हमने आपको तो चंद किसान कहा था, यहाँ लाखों जमा हो गए? नहीं, भी तो कुछ नहीं बात हुई, पर थोड़ी सी चल रही बातचीत है। आज भी थोड़ा सा पता लगा बातचीत चाह रहे करने, मगर कोई बात नहीं। सरकार किसानों के तो दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई वो नहीं ना। हम कोई इतना अच्छा भी कर दे, में क्या पता कि इतना अच्छा कर दे कि लोग फिर मजबूर हो जाए नहीं वोट देने को। हाँ, ऐसी भी हो सके, ऐसा हो सके, क्या नहीं है, सरकार के हाथ में क्या नहीं बात। आप फिर वोट देंगे? आपको हमने कई बार सुना है आपने भाजपा को वोट दिया। नहीं, हमने भाजपा को वोट दिया, इसमें कोई झूठ नहीं। फिर देंगे? हाँ, नहीं फिर क्या भाई, एक तो बताओ आपका क्या पता?
आगे क्या पता कि मैं तो वैसा कह रहा, कोई ऐसा काम कर दें अब जो किसान हित में, मजदूर हित में, तो वे किसान मारे तो बिना पूछे मैंने कहेंगे हम तो ऐसे ही उठ देंगे, तो मर्जी उनके, हम तो ये तो इलेक्शनों का कहीं का कुछ वो है नहीं। पर भाजपा को वैसे काफ़ी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिना मतलब भाजपा ने अपना नुकसान अपने आप खुद अपने आप नुकसान कर लिया। कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, बिना मतलब एक जिद में नुकसान कर लिया। एक शासक को जो अच्छा शासक हो उसे जिद नहीं करनी चाहती, जनता की साथ में भेदभाव तो नहीं काम करना चाहता। जनता है, जनता की सुने, बस जनता की कौन सुनेगा सर, राजा हैं ये, इनमें प्रदेश वो भारत सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार है। मुझे लगे शायद 18-19 स्टेटों में इनकी सरकार है, तो क्या होगा सर। अरे थोड़ी सी बात में भाई हम नहीं सुनते, नहीं हम बात करते, तो क्यों ये अच्छी लगे बात? ऐसा यही थोड़ा, ये तो ऐसा आगे भी है, आगे भी ये जब विपक्ष में थे तो जब तो ये गैस का सिलेंडर को भी कांधा धरू फिरे थे, उसका प्रदर्शन थे। और स्मृति ईरानी है जो वो मंत्री है, और प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से 2014 में एक चुनावी सभा थी मेरठ में, उसमें नु कहते हम गन्ने का रेट 450 रुपये कर देंगे, तो कहीं तो खरी उतरे, कहीं तो ये थोड़ा ही है बात। फिर थी लोगों ने तो वोट इसी उसका तो देख भाई, वाकई भाई प्रधानमंत्री है, बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी का, और वो अच्छा रहेगा, अच्छा वो रहेगा, तो लोगों ने दिल तो वोट दी। कोई दबाव नहीं था किसी पे कि तो विरोध है काफ़ी। हम किसी की नहीं कहते, ये है सब परिवार है अपना, हम किसी को नहीं कहने के भाई वोट तुम भाजपा को ना दो, पर मैं नहीं देने का वोट। मैं दिल तो दुखी हूँ इस सरकार से। हमने बड़ी उस तो वोट दी, पर मेरे पे एक अपनी एक वोट है, मैं वोट नहीं देने का। और कोई दे लो ना दे लो, उनकी मर्जी है। तो हमने तो पहले ही एक वोट हमने प्रधानमंत्री को भी दी, एक वोट मुख्यमंत्री को भी दी। आखिर को हमारे तो बात भी करते, हमें सारा पता जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका है, किसानों की वो है, क्या काम करना चाह कुछ वो है, किससे किसान को फ़ायदा, किससे सरकार को फ़ायदा, ऐसा हमें तो सारा पता। आखिर को हमें कोई बूझ टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या करें हम? कहाँ है जो किसान, करोड़ों किसानों की निगाह हमारे पे है, हमारे पे आस कर रहे भाई, हमारी आवाज़ उठा रहे, तो उधर इन्हें भी तो सुननी चाहती। आखिर को नहीं थोड़ा एक भाई हमारी वोट ले, फिर हमें पूछे ना, फिर इस तरह से ये तो अपने को लगाम लगावे। जो कोई चैनल है, कोई जो इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह के में है जिनके बयान उल्टे सीधे बयान, तो आखिर को हम यही सुनने के लिए आए। हम तो बहुत कुछ है, हमें ऐसी बात नहीं, हम सबका सम्मान करें। आखिर को हमारी तोहिन करने लगे तो क्या होगा भाई? क्यों तोहिन कर रहे हैं? ये बात ना मानो। अच्छा व्यवहार तो कम से कम 15-20% तो जगह एक व्यवहार, जो व्यवहार कुशल आदमी हो, जो अच्छा आदमी हो, 15-20% तो वो जगह अपनी अलग बना ले। कोई बात जैसी भी कुछ है, अगर सरकार की कुछ मजबूरी हो हमें बताओ। और सब पढ़े लिखे हम भी है, पढ़े लिखे उनमें भी है, IAS अधिकारी है जो में है बातचीत, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सब पूछो भाई वाकई क्या परेशानी है किसान को। ये थोड़ा ही नहीं है भाई जो कुछ है भाई न वोट ले ली, कुछ तो करना पड़ेगा सर। ये थोड़ा ही हमें ऐसे, इससे तो पहली सरकार अच्छी को आ गई, कांग्रेस भी अच्छी को आ गई, सपा भी अच्छी को आ गई, बसपा भी अच्छी को आ गई। बसपा के कार्यकाल में मुझे लगे कम से कम 65 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा होगा। सपा के कार्यकाल में 70 रुपये करीब रेट बढ़ा होगा। तो आखिर को किसान की क्या है? 2014 में जब यह सरकार बनी, डीजल का रेट 42-43 रुपये लीटर था, आज 90 को भी पार करेगा डीजल, पेट्रोल 100 को पार करेगा। गैस का सिलेंडर 300-350 रुपये का था, जो आज 900-950 को पार करेगा। तो कुछ ना कुछ तो सब महंगाई की मार भाई। मजदूर भी अपनी चलो मजदूरी बढ़ा लगा, कोई होर में है में अपने सामान की जो कुछ रेट है उन्हें जहाँ लोग पड़ता खाओगे में खाओ कर लगा। किसान क्या बढ़ा अपना? किसान के तो ऐसे हाथ कट रहे, किसान तो मजबूर हो गया इस महंगाई ने तो सब तो ज़्यादा तो किसान मार दिया।
गन्ने का रेट है, गन्ने का पेमेंट है, महंगाई है, डीजल की महंगाई, खादों की महंगाई, बीज, तो कितना वो हो गया, बिजली का इतना बेतुका तूफान हो गया। हम जब बिजली 12 बंद है हमारी, हम इसका भी बिल दे रहे। तो ऐसे नहीं हो सकते कि मोटी चलो थोड़ा घना हम बत्ती पानी निकाल लेते होंगे, पर इतनी हम बिजली की बचत भी तो कर रही। 12 हमारी बंद है भैया, उसका भी हम बंद 2-2.5 महीने हो लिए, कोई 2.5 महीने हो लिए बिजली का बिल दे रहे नहीं। जाडू में है उसमें 12 नहीं चलती। और ये इस तरह की बात है, नहीं कह रहे भाई किसान को सब प्राइवेट में भेज दिया, 99 साल के पट्टे पे सब खड़ा वो कर दिया, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सब जो कुछ भी वो है सब बेच दिया। सा कि आखिर को इनका तोड़ा लिकड़ा का केस कैसे? कांग्रेस ने तो कभी कुछ नहीं बेचा। कांग्रेस की सरकार आज़ादी तो बाद में कांग्रेस की सरकार रही, कोई ऐसी बात नहीं, देश का फिक्र रहा, सारी वो रही बातचीत। इन्होंने तो कहाँ ले जाएंगे इतना पैसा, क्या वो हो गया मामला सब। आखिर को कुछ नौबत आ रही थी तो हमें भी तो बताते, हम अपनी कमाई में तो देते। आखिर को सरकार किसान पे, इस पे सरकार पे कुछ विपदा है, देश पे कुछ आफत है तो हमें बताओ। आज हमने पूरे भंडार भर दिए अनाज थे, अपनी खून पसीने कमाई थे, आज देश आत्मनिर्भर हो रहा। तो किसान की गलती है कुछ इसमें, कुछ और चीज़ की कमी हो हमें बताओ। आखिर तो हम भी तो इस देश के में अन्नदाता है, हमें सारा पता। हम गन्ना, दूध, गेहूँ, चावल क्या नहीं पैदा कर रहे हम, और हमारी इतनी अनदेखी। क्या हम नोई कुमाते रहेंगे भाई? हम नोई कुमाते रहेंगे, कहीं न देते रहेंगे? ऐसा हमें भी तो कुछ चाहता होगा। हमारी भी मजबूरी समझो। जो सरकारी फार्म है उनमें तो आंकड़े लो भाई, क्या आंकड़े है, किस तरह की वो हो जा बातचीत, क्या इसमें नुकसान है, क्या नफ़ा है खेती में। किसान वाकई भाई, किसानों को तो मनाने की ज़रूरत है। किसानों को मनावे, किसानों को 2 कदम सरकार पीछे हटे, 2 कदम किसान पीछे हटे, बीच का एक अच्छा रास्ता निकले। यही थोड़ा ये कि बद्दा मजाक एक किसानों के साथ में कर रहे और अपने भी मजाक करवा रहे। अच्छा, एक सवाल और है, भाजपा के और सरकार के लोग कहते हैं कि आप किसानों को बरगला रहे हैं। नहीं, हम कौन सी बात कही बरगलान की? हम तो नहीं, हमें से थोड़े, हमें तो फिक्र है। अच्छा, भाजपा में भी अपने ही तो आदमी है, भाजपा में हम क्या कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो नन हुई तो कह रहे भाई विरोध चल रहा भाई, तुम गाँवों में फरेज रखवाने का, इस हम बरगला किस रहे? बरगला के बताओ, कहीं कोई बम ब्लास्ट करवा रहे, कहीं गाड़ी दुआ रहे, कहीं रास्ते रोक रहे, ऐसी तो नहीं कोई बात है। कुछ नहीं, क्यों बरगलाओगे हम? अच्छा, हम भी इस देश के नागरिक है, एक सभ्य नागरिक है, और हो सके कहीं कहीं मोटी कुछ भूल चूक हमारा तो जनता को भी कहीं मोटी परेशानी कुछ हो जाए, उसके लिए हम खेत जतावे। अच्छा, जनता तो प्यार है हमें। कल की मुजफ्फरनगर में हुई, उसमें जितने व्यापारी है, जितने सफाई कर्मी है, सबके सब प्रतिष्ठान खुल रहे थे, किसी का इतना भी नुकसान नहीं किसी का होया। उन सब बूझ के देखो, जो मार्केट में आदमी किसी की जो कोई एक पैसे का भी किसी का नुकसान हुआ हो, और एहसान है उनका, उन्होंने ऐसे मौके सब ने वो करा, सब ने खाना खोया, सब ने जो कुछ पानी पिया, जो कोई बैठे थे सब ने चाहे अपने बारह के पानी पिया, अच्छा स्वागत करा सबका। तो सब एक नाम हुआ जो मुजफ्फरनगर का नाम एक पहले मोहब्बत नगर के नाम तभी पुकारा जाए से। तो वह की वही जो पुरानी कल्चर है, पुरानी वह है हमारी, तो वह कल देखने को मिली। किसी किस्म का कोई बिरादरीवाद का कोई वो नहीं। जो 2013 में एक फ़र्क आ गया था, एक खाई सी बन गई थी, तो लोगों ने जो उन मरहमों पे पट्टी वो लगाई, उन पर जो जख्मों पे मरहम करी लगाई, वो तो एक अच्छा लगा, एक अच्छा सुकून मिला। मतलब फिर पुरानी मोहब्बत भाईचारा लौट के आई। नहीं, नुकसान हुई है बहुत बढ़िया। हमने तो उसी दौरान में और अच्छी थी, तो सब समाज के ढाबे है, कोई ऐसी बात नहीं। जो 36 बिरादरी है, सब के ढाबे थे, कोई सब उन्होंने कहता भाई मैं सब साग गन्ने का चलूँगा मैं, तो कितना अच्छा लगा। किसी पर कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं। जो एक मजदूर भी उनने भी मजदूरी मतलब अपना 10 रुपये भी जिस तरह बने 10 रुपये देकर वो। तो हम तो यही कह रहे हैं, मैं कोई वो नहीं है ना, हमें कोई किसी का एतराज़ है। जो कोई कहना मोटा विरोध भी कोई कर रहा, वे भी अपने आदमी कहीं को कुछ होगी उन्हें परेशानी कुछ होती होगी। कुछ आदमी जो इस संगठन में रहे पहले और
वे भी कुछ खिलाफ शिलाफ बोले, चलो वे भी है, उन्हें भी सोच देगा भगवान, वे भी अपनी सोच बदले, इस तरह की नहीं बात है। संगठन में एक भाईचारे का पैगाम हमेशा दिया, और संगठन में थोड़े एक बार हम किसानों की बात, हम तो मजदूरों की बात उठा रहे, जो कुछ दिक्कत है, जो कुछ समस्या है, उस समस्याओं का समाधान की भी सोचे। तो वैसी तो कोई नहीं बात, अगर किसी किस्म की कुछ हुआ है, सब ठीक चल रहा काम। अच्छा, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके खिलाफ एक प्रचार किया जाता है, या दुष्प्रचार आप कह लीजिए, 80 करोड़ की संपत्ति वाला, सही है गलत है, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। भाई पता नहीं, तो संपत्ति तो काफ़ी है, संपत्ति में क्या तोड़ा यहाँ से, यहाँ तो 84 गाँव है, सब अपने ही नहीं है, हमारी तो प्रॉपर्टी है यहाँ। आप कोई भी किसी को भी कहोगे तो 84 करोड़ की तो कुछ भी नहीं है, तो 84 अरब भी कह लो, या 8400 अरब कह लो, खरब कह लो, कुछ नहीं, तो सब अपनी है, कौन आदमी कह देगा, सब यही नहीं चला रहे काम। भाई एक तो बताओ, कल जैसा लोगों ने शामली ज़िले के सब, यहाँ के सब नौकरा, तो कम से कम भी जो सारा अनुमान लगा हुआ, तो 25 करोड़ रुपए का वो करा होगा, कम से कम 25 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और हाँ, तो हम कम से कम आखिर हुई, और जो यादमों की मजदूरी लगावे, जो यहाँ से कोई जो भाड़े में आते, तो ये तो कई अरब रुपए की वो थी, जो सरकारी वो होती, और ये सब ने अपनी मेहनत की कमाई था, अपने वो करा। तो और प्रॉपर्टी कहाँ, तो हमने असल जो कुछ प्रॉपर्टी है, सबके सामने प्रॉपर्टी में कहाँ कैसी बात है, अपना 2 रोटी हम भी खा रहे, कोई ऐसा हम कोई इतना बड़ा तो हम कोई ना कोई काम कर रहे, ना कुछ है जहाँ से कोई काम कम हो तो इनका सहयोग ले ले, किसी का ट्रैक्टर ले ले, किसी की बुग्गी ले ले, कोई श्रमदान अपने आप कर दे, कोई 2 रुपये की ज़रूरत हो कहीं कह दे ना, जैसा ही है सब कहीं को कह दे भाई ट्रैक्टर की ज़रूरत है, या कहीं की ज़रूरत है, या पैसे की ज़रूरत है, यहाँ से किसान भवन है, यहाँ जोत जल रही, इसमें घी की ज़रूरत है, तो सब कर दे, और हमें कहीं की वाई बातचीत। जी हमारा परिवार, सब परिवार अपना ठीक है, कुछ हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने देते। गाड़ी है किसी पे, चलो बड़ी गाड़ी होगी भाई, करोड़ों रुपए की गाड़ी होगी, हमारे पे और छोटी है, कुछ नहीं, गाड़ी है 10 मिनट पहले चले जा, 10 मिनट बाद में चले जा, हमें कोई नहीं। 94 मॉडल गाड़ी हमारी मार्शल, हमें वह काम कर रही ना, हमें कहीं ना कपड़े का ओढ़ने का शौक़ है, ना पहनने का, पर एक जुनून तो है, समाज सेवा का तो जुनून है भाई, परेशान नहीं हो। आप कपड़ों पर कह के प्रधानमंत्री पे तंज तो नहीं कस रहे? आए ना है कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी में ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, अच्छे कपड़े पहनने चाहो ना, कहीं बाहर जा तो, पर एक है, एक सुलह करके जा तो और अच्छा लगे। प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए मेहमान जो कर बन कर गए पाकिस्तान में, उन्हें नहीं जाना चाहता हूँ मैं, उस बात के लिए हमने देल माननी, उन्हें नहीं जाना चाहता वहाँ से। जो वे रात को चोरी से गए तो उन्हें जनता से खेद प्रकट वो करना चाहा भाई मैं गलत गया वहाँ से। वैसे प्रधानमंत्री है, उन्हें राइट है जाने का, कहीं भी जा सके, पर चोरी तो ना जा। लेकिन आपके आंदोलन में आपके किसानों के बीच तो आ ही नहीं रहे। नहीं चलो कदे कुछ जैसी बात हो गया सब, पर भाई एक तो बताओ, प्रधानमंत्री तो हमारे है में, इसमें तो कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री तो है, प्रधानमंत्री तो नहीं उस तरह रोका जाता, पर मैं एक अच्छी तरह से पेश आवा तो और अच्छा लगे। ये भी तो कोई इलेक्शनों की कोई सभा नहीं, ना कोई इलेक्शनों का वो हो रहा, तो मैं इतने क्यों डरे हुए भाई, मैं क्यों डरे हुए, मैं क्यों बौखला रहे इस तरह से, इस तरह के जो ये हो रही आदमी है दुष्प्रचार क्यों कर रहे, शेरों की तरह तो रहे, पर किसान भी तो शेर की तरह तो दाड़ रहे। कल सब बोल रहे, सब वो है, हम तो आखिरी तक प्रधानमंत्री जी कहेंगे, हम पर कोई कभी भी हमने कोई शब्द ऐसा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमने नहीं बोल रहे, हम अपने दायरे में रहे। जो कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी हमने 1 मिनट का मौन रखा, और मैं अपने कार्यकाल में अच्छे थे, उन्होंने भी बात मानी। इसमें नहीं मान रही बात कि यह जरूर है बात, इसमें हमने सरकार को सहयोग सबसे ज़्यादा करा, और हमारी अनदेखी सबसे ज़्यादा है इसमें। तो क्या कारण है, ये कुकर है, इस बात का हमें भी नहीं पता लग रहा। तो अब अनदेखी का बदला लिया जाएगा 2022 के यूपी चुनाव? नहीं, किसान क्या बदला ले, मर्जी है लोगों की,
हम तो उसे भी नहीं कहते, हम तो किसी को भी आज तक हमने उनका हमने अपने दिल तक वोट दी भाजपा को, आगे नहीं देने का। इन्होंने दिल दुखा हमारा, और इन लोगों की मर्जी है ना, अच्छी लगा कि दे लो, कोई हम क्या किसी पे कुछ वो कर दे। मतलब आप आह्वान नहीं करेंगे सपोर्ट का या विरोध का किसी चीज़ का? नहीं, मैं नहीं करने का, मेरी खुद की इच्छा है। कोई किसी को कोई दबाव नहीं, कोई जहाँ से जो कुछ है, जो जिस इन्हें भाजपा अच्छी लगेगी तो दे लो, अच्छी क्या कुछ बात है। कोई ये तो और तो आदमी कुछ भी कर ले, कोई पैसे दे ले, कुछ कर ले, कुछ किसी के हामी भर ले, पर एक जनता पे ये वोट का ही तो अधिकार है। हम लोग गए वोट पर डांका नहीं चाहता पड़ना, इसमें वोट पर डांका गिरा इन्होंने जिला पंचायत चुनाव में भी, प्रमुखी में भी, प्रधानी में वोट पर डांका गिरा, ऐसे नहीं चाहता। एक पता तो लगे भाई, एक तो बताओ, चोर चोरी करेगा, उसमें एकांत देखेगा, अंधेरा देखेगा, सारी वो होगी, और एक खुल का तो नहीं किसी पर तो छीन सकता। तो ये खुल का वो इन्होंने तो खुल का छीनने का कोशिश करी, और करे जिला पंचायत, इतने जिला पंचायत इनकी वोट तो प्रतिशत में बहुत कम, और इन्होंने एक दिल तोड़ा लोगों का। इन्हें कम से कम पता तो लगता बस थारा कितना विरोध है, इसी में लग जाता पता। हाँ, इनके 10 मेंबर है और 35-40 का वो बना लिया इन्होंने, 35-40 ने समर्थन दे दिया, तो उनको करे। इन पर ताकत है, हथियार है, पुलिस फोर्स इनकी है, तो इस तरह का नहीं चाहता काम करना। ये आदमी की अच्छी तरह से बात करे। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कल एक महापंचायत करी है, इस तरह की छोटी बड़ी महापंचायतें यूपी में और दिखाई देने वाली? बहुत चले, बहुत हो गई। ये तो आने लगे पते सते कि वहाँ से भी आओ, वहाँ से भी आओ, पंचायत तो होगी। पंचायत में क्या है कि किसानों का एक इकट्ठे होने का, एक जागरूकता का, तो पंचायत का ही तो है। तो शुरुआत है। और ये तो सबकी इच्छा थी कि भाई 2 महीने पहले या पंचायत रखी गई थी, 2-2.5 महीने पहले, तो इसमें बड़ा था फर्ज है कि भाई सभी एक किसान परिवार है जो बगल अगल के इतने स्टेटों के अच्छा लगे, जो किसी की भाषा भी नहीं समझ में आती, कोई एक उनका जुनून देखने को मिला था। हम कितने जो तमिलनाडु की भाषा है, कर्नाटक की भाषा है में भी आ रहे थे, तो उनका एक जोश, एक जुनून था कि भाई जने ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कह रहे। ये उनकी समझ में नहीं आई, पर एक उनके चेहरे पे ये आदमी चेहरे तक भांप ले किसी की भाषा को भी, कि ये किसान है, किसानों की बात कह रहे, तो सब ने थेड़ी पिट्टी सब ने उठाए, तो अच्छा लगे। कितनी दूर दूर तक के आदमी इसने, सब तो बड़ी तो हमारी यही बात है, हमें अगर ये संगठन ना होता, ये ना होता, तो कौन मिलता आपस में, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला, एक उसकी बात दूसरे जगह का जहाँ का कल्चर है, किस तरह की वहाँ से वो है, किस तरह की फसल है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की वो है, ये तो चलते रहे। भाव वो भी कमती बत्ती नहीं मिजा, सरकार की जिम्मेदारी है उसे खैर करना चाह। और एक इस तरह की बात, हम तो सरकार को धन्यवाद दे इस बात के लिए, इन्होंने हमारी एक जान पहचान का मौका मिल गया। चलो हम तो सभी तो भूल ले, जो हमारी वह थी समस्या थी असली, उसे भूल गए हम तो। इनके आपस में 10-12 स्टेटों के आदमी थे, 6 आदमी तो 10 ही आए हो किसी स्टेट से, तो कितना प्यार है उन्हें, कितनी वह है बातचीत, जो मतलब 70-70, 80-80 हज़ार रुपये में एक बस आ रहे करके। तमिलनाडु की भी एक बस आ रही थी, 2 आ रही दिक्कत इस आदमी, कितने लाखों रुपए में बस आई होकर। कर्नाटक तो बहुत ही, वो कितने में आदमी, तो हाँ, तो जो यहाँ से 400 किलोमीटर, वो 1400 किलोमीटर बॉर्डर है यूपी का, वहाँ तक भी आदमी आ रहे थे। तो उनके मन में है कुछ ना कुछ हमारी बात, ये संगठन, ये किसान संयुक्त मोर्चा कर रहा, तो अच्छा लगे, अपनापन दिखा उन्हें भाई वो है। सरकार को ज़्यादा जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहता, और इन तक किसानों की बात मानने और अच्छे शासक की तरह तो बात करे, बस हम तो यही कहे इस फालतू। ये सवाल तो वैसे आखिरी था, लेकिन बाबा महीन टिकैत की तस्वीर देख के मुझे एक सवाल और है मेरा।
कल राकेश टिकैत जी ने एक नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर हर हर महादेव का। ये नारा तो वैसे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का था, उस नारे के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बस। हाँ, उसमें एक गलत भावना वो जोड़े नहीं, एक दूसरे की भावनाओं तो ठेस पहुँचे। तो जैसा एक दीवार से खींचती, मुसलमान हर हर महादेव नहीं बोल सकते, हिंदू अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते। तो इसमें एक साझा नारा है, सब उसमें अल्लाह अकबर, तो दूसरे बोलेंगे हर हर महादेव, तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर, तो एक आपस में जान पिछाड़ की वो रहे तो अच्छा लगे। कोई वो नहीं, एक जो कोई एक इतना फ्रेज रखे कि हम ये अपने मुँह तो शब्द नहीं कह सकते। तो एक भगवान कहे ऊपर ले कहे उसे हम भगवान कह दे, मुस्लिम समाज में उसे अल्लाह कह दे, तो है तो एक ही है सब। तो कितना बढ़िया है जो सब एक रहे। हम तो बिरादरीवाद का कभी नहीं हो कहते, हम तो यही कहे बिरादरी अपनी विवाह शादी तक सीमित रखो बस, फिर सब एक है, सब भारतवासी है, सब ठीक है, कोई किसी के उसमें दुष्प्रचार ना करो। पहले 2013 में हुआ दुष्प्रचार हुआ, उसमें ये फ़ायदा ठा गए। हम आगे नहीं कभी भूल करने के कोई भी, मतलब वो एक भूल थी आप मानते हैं? हाँ, भूल थी वो इन्होंने एक दिमाग ऐसा हैंग कर दिया था सबका, और जो बिल्कुल एक दीवार सी हो गई थी जना भाई, बस मुसलमान तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत वो है। हालांकि लोगों की सोच ही वो थी, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब अपनी जगह अच्छे है, मुसलमान भी यहीं रहेंगे, हिंदू भी यहीं रहेंगे, रहते आए पहले से, ना कोई इस्लाम खतरे में है ना हिंदू खतरे में है, कोई नहीं, सब ठीक है। ये तो देश भी खतरे में नहीं है। आज ना है, देश कहाँ जाएगा, देश में ये 130 करोड़ है, देश के लिए ही नहीं और कहीं के लिए आए। देश पर कुछ पता हो कि धरने पड़ने कोई नया आंदोलन को भी भूल जाएंगे, देश के लिए मंडेंगे। ऐसा तो राजी खुशी में ही तो है भाई, देश तो सर्वोच्च वो है हमारे, इसलिए जो अगर देश पर कुछ आप बताओगे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं ना, अपना फिर उठ कर सब आ जाएंगे भाई, देश के लिए मंडो, देश में अन्न के भंडार भरो, सब वो करो, देश की ताकत बढ़ाओ, देश में अच्छा। हम सर विरोध थोड़ा ही करें प्रधानमंत्री का, कोई भारत हेलीकॉप्टर अणवावे, जहाज अणवावे, लड़ाकू जहाज अणवावे में हम उनका विरोध थोड़ा, जो अच्छी बात है तो अच्छी भी है, पर किसानों की शायद भी तो अच्छी करे भाई। किसान क्यों भिखारी बना दिया उन्होंने? अच्छा टिकैत जी, कोई एक ऐसी बात बता दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो प्रधानमंत्री जी। आप सोच रहे हैं बहुत देर तक। नहीं, अच्छी वे उनकी बात हमने देखी, उनकी कथने में और करने में फ़र्क है। उनकी जो बोल चाल है वो इतनी अच्छी नहीं, जैसे जो कर देखा जो कर उसमें बंगाल में कहा था, एक जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वहाँ की, उसमें नू पता नहीं उस बात में उन्हें वो प्यार दर्शा जा था, क्या थी बातचीत जो उसमें कहते दीदी, मतलब दीदी भी कह रहे और एक टोंट सा भी कस रहे, तो वो अच्छा नहीं लगा, वो ठीक नहीं लगता। सबसे बड़ी बात भाई प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के, एक उन्हें जिद्दी रवैया छोड़ना चाहा, जिद ना करे। सबसे बड़ी एक कहावत है, हट अच्छी नहीं होती, ना फायदा हट दिखाने में, सब कुछ करना पड़ जा अपना काम बनाने में। इसका मतलब है हट अच्छी नहीं होती, अपने परिवार को हट ना दिखाओ, परिवार चलाने में कहना मोटा दबना भी पड़े, बात कहनी भी पड़े, सख्त भी होना पड़े, तो वह हट अच्छी नहीं होती। परिवार का जो जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी, इस देश के जिम्मेदार है, सबके प्रधानमंत्री है, और वे हट दिखा रहे, हट में उन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा नहीं कुछ भी। वे नू सोचते होंगे तब ऐसा कहीं के लिए, फिर नू कहते भाई हम तो फ़कीर है। अरे फ़कीर है जो इतनी वो क्यों कर रहे,
योगी जी है, वे भी लाल कपड़े हैं, उन पर भी चलो ठीक है, हम किसी की खैर उस पर तो नहीं वो कर सकते। मैं भी कह रहे भाई, अरे किसके लिए कर रहे भाई, ये तो सब परिवार वाले हैं, सबका खर्चा है, सारी वो है बातचीत। तो वे क्यों इस तरह की बात कर रहे? यदि चाहता करना अपने ठीक बात रखो और सुलह मशवरा लेते हो, हमारा तो ले करो कहीं उल्ले पछिन्ने में, हम बहुत बढ़िया सुलह देंगे। हम मेरा सवाल था कि आपको प्रधानमंत्री जी की कौन सी एक अच्छी बात अच्छी लगती है, कौन सी आप बता नहीं पाए, शायद मुझे लग रहा है कोई अच्छी नहीं लग रही। नहीं अच्छी है, हम क्यों वो कहे, ठीक है प्रधानमंत्री जी ठीक है, थोड़ी सी बात मारी भी सुन लो तो भाई ठीक है। और भाई एक तो बताओ, जब उनके साथ में रोड़ा चल रहा तो अच्छी क्यों कह देंगे उनकी, हमें नहीं कुछ भी अच्छी लगती। अच्छी क्या है बात जी, हमारे 655 किसान हमारे शहीद हो लिए, 2 शब्द भी नहीं बोल सकते मैं, तो अच्छा क्यों कह देंगे उन्हें? ये भी ताकत है उन पर सारी वो है बातचीत, पर हम नहीं अच्छा कहने के। हाँ जब हमें अच्छे लगेंगे, जब हमने वोट दी, जब अच्छे लगे थे हमने उन्हें वोट दी, उनकी अच्छी वो करी बातचीत, पर उनके मन में तो ज़्यादा जहर है गुड़ रहा। वे दोनों चाह रहे थारा एक मुश्त राज रहे, कोई थारे खिलाफ ना बोल सके, तो हम तो बोल लेंगे भाई, हमें कहीं की बात है सर, इतने में दम है, इतने किसानों की बात कहेंगे, कहीं कुछ गोली का शिकार हो गया, कुछ हो गया बातचीत अपना ठीक है, अब आगे सौंप कर चले जाएंगे न, जो है युवा पीढ़ी बतेरी है, अपना ये काम करेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। हाँ लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई में कोई नहीं, ना हम हिंसा में विश्वास करते, ना हम कभी किसी को कहते कि भाई तुम रुक कर रोड़ा करो, कोई बात नहीं। पुलिस फोर्स में भी अपने ही भाई है, और फिर जो कोई कहीं लाठी चार्ज कर दे, फिर उन पर गाज गिरे, ये तो एसडीएम ने वो कर दिया है, तो थाना अध्यक्ष वो था, यू सीओ था, यू एसपी था, इन्होंने गड़बड़ कर दी, फिर उन्हें लाइन हाजिर करे, सस्पेंड करे, उन पर केस करे। तो हम दोनों कहे इस तरह की बात चाह ठीक है, मैं तनख्वाह देते होंगे सरकार उन्हें, पर उनकी तोइन भी तो ना करवाओ, हमारे आपस में क्यों लड़ाओ भाव उन्हें? अच्छा नहीं चल रहा कहीं, कुछ नहीं वो है कोई। इन्होंने कल भी उसकी अनुमति तो दी थी, पर ज़बरदस्ती किसानों ने जब अनुमति ले ली, कहाँ जाते हैं? तो कुछ नहीं बात, कोई वो नहीं, यही उसमें केस करने लगे वो उन बात है, तो क्यों करेंगे भाई? एक वो है, हम चाह रहे थे हेलीकॉप्टर तक पुष्पों की वर्षा हो, तो यहाँ के प्रशासन ने मना कर दी, तो हमने कोई गिल्ला नहीं मानना, पर उसका हमें मलाल है, इन्होंने गलत कराया, ऐसा होना नहीं चाहता। हम अपने खर्चे से हेलीकॉप्टर आणवाते, फूलों की वर्षा होती, और भी अच्छा लगता। अब अखबार में आती भाई किसानों पे फूलों की वर्षा हुई, अच्छा रहा, तो इन्होंने करने नहीं दिया। वो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नरेश टिकैत थे, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, और कल की महापंचायत के बाद काफ़ी खुश नज़र भी आ रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो इनका आज विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, वो आगे भी जारी रहेगा।